देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि गुरु ने मंत्र दिया है तो नित्य ही उसका जप करना चाहिए। प्रातः दोपहर 12 बजे, संध्या काल रात्रि 12 बजे साधना का समय है। राजेश जी के भाई अजीत जी बैठे थे। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, अपनी वासनाओं को छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे वासनाओं का त्याग करते रहना चाहिए। अपने मन को भगवान की ओर लगाते रहो। पुनः गुरुदेव ने कहा, साधना में गिरावट तभी होगी जब संसार अंदर आ जाए। जब आपके पति में गिरावट आ गई तो संसार आ गया, भगवान हट गया और भोग की वासना, विषय वासना की उत्पत्ति हो गई। आप कमर के नीचे जी रहे हैं, विवेक मस्तिष्क में है, हृदय में भगवान है, कमर के नीचे संसार है। आप घोर संसारी हो गए, संसार में रच और बस गए हैं। भगवान विरोधित हो गए। पहले भी संसार था, आज भी संसार है। पहले संसार में रुचि कम थी, भगवान में अधिक। आज साधना में कमी आ गई है क्योंकि आपका संसार बढ़ गया। संसार माने द्वंद, द्वंद में भोग और वासना रहती है। भगवान में चयन नहीं होता, संसार में चयन होता है। भोग वासना में अर्थात विषय वासनाओं में जीता है। वासना किसका कमर के नीचे का है, हृदय में तो भगवान है। हनुमान जी ने अपनी छाती में भगवान राम को दिखाया था। भावनाओं को कहाँ केंद्रित करते हैं? हृदय पर। और विवेक कहाँ रहता है? मस्तिष्क पर। सद्बुद्धि कहाँ रहती है? मस्तिष्क पर। बताइए, कहते हैं मेरे में काम भावना नहीं। आपने किसी की कामना नहीं की, परंतु आपका चाहना है, गुदगुदाहट है नाभि में, संपत्ति प्राप्त हो जाए, योग्य संतान हो जाए। अभी आपने संपत्ति का भोग नहीं किया, परंतु आपकी यह काम की भोग की वासना है। अतः जो संसारी हो जाते हैं वह नरकगामी होने लगते हैं। कमर के नीचे जी रहे होते हैं, दुष्ट व पतित हो जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, उसकी साधना कम हो जाती है। क्या गुरु ने मना कर दिया? क्या घर में कोई धक्का लग गया है? नहीं, नहीं, यह कुछ भी नहीं है। आपकी भोग वासना बढ़ जाने के कारण आपकी साधना कम होगी। जब तक पाप अंदर प्रवेश नहीं करता, पुण्य का क्षय नहीं होता। तब वह दोष लगता है अमुक स्थल पर बड़ा प्रपंच। जहाँ तक मन है संसार है। संसार है कहाँ तक? जहाँ पाप है और द्वंद है। भौतिक जगत के सुख की कामना ही संसार है। शरीर के, मन के सुख की कामना ही संसार है। आप मकान बनाते हैं रच रच कर, उसकी व्यवस्था करते हैं, शयन कक्ष, पूजा कक्ष, भोजन कक्ष, किचन रूम, सबकी अलग एक योजना बनाते हैं। आप अपना शयन कक्ष कितना सजाते हैं? किचन में बर्तन यत्र फेंका रहता, परंतु आपका अपना कक्ष पूर्ण वैभव से सजा रहता। आप उसमें लड़ी लटकाते हैं, अच्छी चंगी चादर बिछाते हैं, तकिए पे फूल डालते हैं, मोर की छाप लगाते हैं। आप लोगों को बुलाते हैं तो अपने शयन कक्ष में ले जाते हैं। क्यों? आप शयन कक्ष में बहुत डिम लाइट लगाते हैं। डिम माने अंधेरा। अंधेरे में ही तो पाप है। पापी मन दुष्ट बन जाता है, वह नरक की ओर जा रहा है।
उसके शरीर से दुर्गंध आना निश्चित है। गुरुदेव ने कहा, एक राजा था, वह अपने भव्य महल में बड़े ही सुख और आराम से रह रहा था। पास ही की एक झोपड़ी में एक साधु महापुरुष रहते थे। राजा के विशेष अनुनय और आग्रह पर एक बार राजा के उस वैभव से सुसज्जित महल में वो गए। महल में प्रवेश करने पर साधु ने अपने मुख पर कपड़ा रख लिया। राजा ने पूछा, महात्मन, आपने अपना मुंह ढक लिया, क्या कारण है? महापुरुष कुछ बोले नहीं। राजा ने बड़ा ही आदर और सत्कार पूछा, भगवान, आप कारण स्पष्ट करें, आपने अपने मुख कपड़े से क्यों ढक लिया है? महापुरुष बोले, तुम्हारे महल के चारों तरफ दुर्गंध आ रही है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। साधु ने राजा को अपने साथ लिया और एक चमड़े का कार्य करने वाले के मकान में ले गए। राजा ने तुरंत अपने मुंह पे कपड़ा रख लिया और बोला, कहाँ ले आए महात्मन? यहाँ तो चारों तरफ दुर्गंध ही आ रही है। साधु ने कहा, राजन, जैसे आपको यहाँ दुर्गंध लग रही है और इसमें रहने वाले को कोई दुर्गंध नहीं मालूम हो रही, वैसे ही संसार के वैभव और भोग से युक्त तुम्हारा महल दुर्गंध से व्याप्त है। तुम उसमें रहते हो, अतः तुम्हें नहीं लग रहा, परंतु मुझे भोग वासनाओं से युक्त तुम्हारे महल से दुर्गंध आती है। गुरुदेव ने अजीत शर्मा से पूछा, तुम निर्भय होकर सच बताना, मन दुष्ट होता है ना? अजीत जी ने कहा, होता है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, यह ईमानदार है, वे बेईमान हैं जो कहते हैं मेरी आंखें चंचल नहीं हो। भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, मैं सत्य और सत्य कहता हूँ। लोग कहते हैं मेरे से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यदि गुरुदेव कह दे तो मैं मान जाऊंगा। निश्चित जानिए वह सत्य नहीं बोलता। उन्होंने कहा, बोलो, तुम्हें क्या लगता है प्रसून? मैं ठीक कहता हूँ ना? प्रसून ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हैं। गुरुदेव ने कहा, आप जानते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। आप सभी को आपकी वर्षगांठ शतायु मनाने के लिए मनाते हैं। जब संसार में रहोगे तो संतुलन में रहेगा, संसार में द्वंद्व रहेगा और भौतिक सुख की कामना रहेगी। अध्यात्म में रहोगे तो संतुलन बना रहेगा। आत्मा और परमात्मा को चाहोगे कि आत्मा उस परमात्मा को तरफ चले। अध्यात्म का मतलब ही है मिलन, पंचभूत तत्व का एक में मिल जाना, यही अध्यात्म। आइए हम लोग गुरु की करें। ओम मंगलम, ओम मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। 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 बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।
शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।